श्री रामचरितमानस असांजो प्रसंग हली रहियो पार्वती भगवान शंकर का पहले जो इतिहास पूछी रही है कि भगवान श्री राम के रहन निर्गुण या सगुण जी सगुण जी निर्गुण तो राजकुमार की जे भगवान तो स्त्री के विरह में उन्हनि जी बुद्धि बावली छो थी पई है। भगवान शंकर के पार्वती अनेक तरीक़न से पूछे थी ऐं प्रार्थना करे थी, हे प्रभु मुझे मन में श्री राम कथा के जानन की इच्छा है, मुझे राम कथा बुधनी है। हाणे मुझे मन में मोह निकरी वियो है, जेको थोड़ो घणो मोह हुयो वो भी निकरी वियो है। हाँ मुखे हिकड़ी गलती थी है कि जॾहिं मां सती जे वेश में हुअसि तॾहिं मां भगवान श्री राम जी परीक्षा वरती हुई ऐं मूं तव्हांखे कोन ॿुधायो हो। तव्हां घणेई पुछण जी कोशिश कई पर मूं कोन ॿुधायो, पर मूं तॾहिं ॾिठो भगवान श्री राम जी महिमा के ॼातो हो। अञा भी मुझे अगते भगवान श्री राम जी महिमा के जानन की इच्छा है, उनकी कथा बुधण की मुझे ॾाढी इच्छा है। पर स्त्री इन लायक मां स्त्री आया, बोले मुझे अधिकार कोने, अधिकारी कोन आया। तने भी मन क्रम बचन से तांजी दासी आया जदे कोई समर्पित भाव से इंदो आए तने वड़ा वड़ा संत वड़ा वड़ा महापुरुष गुण तत्व के भी बुधाए छॾंदा आहिनि। इन लाइ मां आर्त भाव से तव्हांखे प्रार्थना करे रही आहियां कि मुझे श्री राम जी कथा बुधनी है ऐं मुझे मन में ॾाढी इच्छा है। 109 नंबर 2 बालकांड। वंदो पद धर धरन सिर विनय करो कर जोरी बर रहो रघुवर विसर जस श्रुति से भ्रांत निशोर। विसद मन एकदम निर्मल, जेका वेदन में श्रुति भगवान श्री राम जी महिमा जो वर्णन किया है वो मुझे वेदन जो सिद्धांत जो है वो मुझे बुधायो। यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी दासी मन क्रम वचन तुम्हारी। राम
सिया राम जय जय राम। गुण तात न साधु दुरावई, आरत अधिकारी जह पावहि। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। आदि आरती पूछो सुर राया, रघुपति कथा कहाँ कर गाया। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। प्रथम दुकानन कहाँ बिचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण भवदारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। पुनि प्रभु कहाँ राम अवतारा, बाल चरित मुनि कहाऊ दारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कहूँ जथा जानकी बिबाई, राज प्रजा सोलूशन गाही। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बन बस कीन चरित अपार, कहु नाथ जिमिरावन मारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राज बैठी की नहीं बहुलीला, सकल कहाऊं शंकर सुख दिया। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। पार्वती भगवान शंकर की प्रार्थना करे थी, हे प्रभु मुख्य भगवान श्री राम जी कथा करे ॿुधायो। पहिरियों निर्गुण ऐं सगुण, इन बातों में सारा संसार फंसा हुआ है। हम लोग भी फंसे हुए हैं, बहुत फंसे हुए हैं। सॼो संसार पातल आहे। ही निर्गुण आहे, ही सगुण आहे, ही आहे, ही आहे। करणो कुछ भी कान्हे। क्वेश्चन 1000, आंसर हिकिड़ो ई, करे ॾेखार बस।
कहते ना 1000 क्वेश्चन हुए और आंसर एक ही है, करके दिखाओ, बस उसमें सबका जवाब मिल जाएगा। करना है नहीं, बातें 1000 करनी है, तो उसमें वो बात कभी समझ में आएगी नहीं। अब सगुण ये शरीर है, निर्गुण क्या है उसके अंदर जो बैठा हुआ है। सगुण ये शरीर है, निर्गुण जो उसके अंदर बैठा हुआ है। आप पहले सगुण को देखते नहीं हो और निर्गुण को देखने भाग जाते हो, वो कहां से दिखेगा? जिसको देखना है उसको देखते नहीं है, जिसको नहीं देखना है उसको देखने के लिए भाग रहे। जिसको देखना है उसको देखते नहीं है। अरे भाई, पहले जिसको जानना है उसको जानो। जो जानने की चीज है उसको जानो। जो 3 पर्दे हैं, एक पर्दा खोलो, फिर दूसरा पर्दा खोलो। जब 2 पर्दे खुलेंगे तो तीसरा अपने आप खुल जाएगा। अब प्याज होता है ना, प्याज की गांठ होती है ना, उसमें है क्या? कुछ भी नहीं है। परत में परत, परत में परत, परत में परत है, क्या है? लास्ट में क्या निकलेगा? कुछ भी नहीं निकलेगा। और हम निर्गुण और सगुण के चक्कर में फंसे हुए हैं। कोई कहते हैं निर्गुण मंत्र बड़ा, कोई कहते हैं सगुण मंत्र बड़ा। करना किसी ने है नहीं, जपना किसी ने है नहीं। तो ये पार्वती मैया पूछ रही है, किसके लिए पूछ रही है? हमारे लिए पूछ रही है, अपने लिए नहीं पूछ रही। वो हमारे इस संसार के लिए, संसार के कल्याण के लिए पूछ रही है कि संसार का कल्याण कैसे हो, हमारा उद्धार कैसे हो, हम आगे कैसे बढ़े। तो श्री रघुनाथ भगवान शंकर से श्री रघुनाथ जी की गाथा सुनने के लिए पूछ रही है। दूसरा क्वेश्चन पार्वती मैया ने जो भगवान शंकर से किया कि मुझे पूरा का पूरा रामचरित्र, राम अवतार के बारे में सुनना है, बाल चरित्र भी सुनना है, और भगवान राम की शादी कैसे हुई वो भी सुनना है, और राज छोड़ दिया वो भी सुनना है कि उनका दोष क्या था। फिर वनवास में आकर के उन्होंने अनेक चरित्र किए हैं, वो भी सुनना है। फिर रावण को कैसे मारा वो भी सुनना है। अब मुझे ये सारी बातें आप सुनाओ। यहां से श्री रामचरितमानस शुरू होती है। देखो, भगवान शंकर सुना रहे पार्वती को, लोमश ऋषि सुना रहे हैं काकभूषणी जी को, याज्ञवल्क्य सुना रहे हैं भरद्वाज जी को, और काकभूषणी सुना रहे हैं किसको? गरुड़ जी को। और कुछ स्वामी तुलसीदास जी ने बताया पूरे संसार को। दोहे में क्या कहते हैं देखो, बहुर कहूं करुणायतन, कीन जो अचरज राम, प्रजा सहित रघुवंश बनी, हिम गवने जधाम। और रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित, कहते ना अकेला आता है अकेला जाता है, प्रजा के सहित साकेत धाम को कैसे गए?
चंद्र में हिकिड़ो भई अकेलो ईंदो आहे, अकेलो वेंदो आहे, न कंहिंखे गॾु वठी आयो आहे, न कंहिंखे गॾु वठी वेंदो आहे। राम भॻवान त सभिनी खे वठी वियो। उहो बि कृपा करे मूंखे सॼी ॻाल्हि ॿुधायो। पुनि प्रभु कहाँ सो तत्व बखानी, जेहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। भगति ज्ञान में ज्ञान विरागा, उन्हीं सब पर नहु सहित भागा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। आरो राम रहस्य अनेका, कहो नाथ अति विमल विवेका। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जो प्रभु में पूछा नहीं होई, सो दयाल राखाओ जन गोई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। पार्वती माता जी पूछ रही हैं इतने सारे क्वेश्चन, वो हमारे लिए कहती हैं उस तत्व का बखान करो। कौन सा तत्व? जिसके लिए ज्ञानी, ध्यानी, मुनि, संत सब बैठ कर के दिन रात उनको देखने के लिए हमेशा गुम रहते हैं। गुम कहाँ रहते? अपने ध्यान में मग्न रहते हैं। मुझे वो भी समझाओ कि वो क्या है। और भक्ति, ज्ञान, विज्ञान और वैराग के बारे में भी बताओ। देखो, पूछने वाला चाहिए, हाँ, तरीका होना चाहिए पूछने का। सारा रहस्य माँ पार्वती भगवान शंकर से जानना चाहती हैं, क्योंकि भगवान शंकर ही एक ऐसे देव हैं जो ये सारा रहस्य बतला सकते हैं। भगवान शंकर ही हैं जिन्होंने ये सूत्र बनाए हैं, जिन्होंने ये विद्याएं बनाई हैं, वो सारा रहस्य वही बतला सकते हैं। और माँ क्या कहती है, माता पार्वती, जो मैं नहीं पूछ रही, मतलब मेरे को अनुभव में नहीं आ रहा, जो मेरी जानकारी में नहीं आ रहा, वही मुझे याद नहीं है, वो भी बताना। बात समझे भाई? जिस बात को मैं भूल गई हूँ और जिस बात को मुझे जानना चाहिए, वो बात भी मुझे बतलाना और पूरा का पूरा रहस्य प्रभु श्री राम का मुझे सुनाना। आप तीनों लोकों के भगवान शंकर की को आप कभी देखेंगे, बैठे हुए हैं ध्यान में, ऐसे ध्यान मग्न, आप कभी फोटो मिलेगी देखना।
बस भगवान शंकर की है और किसी देवता की ऐसे बैठे हुए नहीं मिलेगी। ध्यान में बैठे भगवान विष्णु लेटे हुए हैं, ब्रह्मा जी हाथ में पुस्तक है और भगवान शंकर ध्यान में बैठे हुए, ध्यान में मग्न है। किसका ध्यान करते हैं, किसको याद करते हैं, किसके लिए वो जी रहे हैं? राम जी के लिए। तो पूरा का पूरा निचोड़ पार्वती मैया ने उनसे पूछ लिया है, पूछ रही हैं। भगवान जब बताना शुरू करेंगे तो देखो कितना आनंद आता है। ये सब हमारे लिए। और राम रहस्य अनेका, राम जी के और भी अनेक रहस्य हैं। कहो नाथ अति विमल विवेका, जो प्रभु में पूछा नहीं होई, सो दयाल राखो जन कोई। अगर मैं कुछ रह गया है पूछने के लिए तो वो भी बताना। पार्वती मैया कहती हैं, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है। वेद भी आपको तीनों लोकों का गुरु मानते हैं। और दूसरे जीव, पामर जीव जो न जानने के लायक नहीं है, वो इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती मैया ने अच्छे तरीके से पूछने का ढंग होना चाहिए। भगवान कृष्ण ने गीता में भी अर्जुन को कहा है, पूछने का तरीका होना चाहिए। प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, पहले पूछो, पूछने का ढंग होना चाहिए। क्या भाई जाकर के सीधे मत पूछो, साईं एक सवाल पूछा, ऐसे नहीं। साईं मुझे एक गाल पूछनी है, मां पूछा, ढंग होना, हर बात का ढंग। भाई ॻाल्हाइण जो भी ढंग हुअणु खपे, पुछण जो भी ढंग अचणु खपे। जंहिंखे ढंग कान्हे ज्ञान खे ॿुधंदो त सही, समझंदो सही, पर कॾहिं उनजी स्थिति कोन थी सघंदी, उसमें उसकी स्थिति नहीं हो सकती। कितना भी रहस्य सुन ले, कितना भी ज्ञान सुन ले, पर उसकी स्थिति नहीं बनेगी, सुनता ही रहेगा बस सारी जिंदगी। आप कितना भी टीवी में सारा दिन सत्संग सुनो, अंदर नहीं टिकेगा, टिकेगा ही नहीं, क्योंकि बर्तन नहीं है। या नलके के नीचे एक बर्तन रख दो, टूटा हुआ, पानी भरेगा ही नहीं उसमें, क्योंकि बर्तन टूटा हुआ है, पानी टिकेगा ही नहीं। तो हमारी मन की स्थिति भी ऐसी है कि हमारे मन के अंदर में कुछ न कुछ कान है, मतलब अंदर वो कान है, ज्ञान टिकता ही नहीं है। हमारे मन की स्थिति ऐसी कि वो ज्ञान टिकने वाला भी नहीं है। इसलिए पहले अपने मन की स्थिति को बनाओ, पहले अपने आप को कुछ पात्र बनाओ। साईं हमारे शहंशाह साईं कहते, जब आप पात्र बनोगे तो अपने आप सब कुछ आपको मिलता रहेगा। अब दूध लेते हैं, बर्तन खराब हो, दूध फट जाएगा। भाई बर्तन तो मैंने धोया था, शायद वो बराबर नहीं धुला, मतलब बर्तन में कहीं ना कहीं कोई खराबी थी, इसकी वजह से दूध फट गया। ज्ञान तो गया, ज्ञान तो मिला, भक्ति मिली, वैराग्य मिला, पर मन में, अंदर बर्तन में कुछ खराबी है जो टिका ही नहीं। तो इसलिए पहले अपने बर्तन को सही बनाओ, पहले अपने आप को पात्र बनाना सीखो कि मैं इस लायक हूं कि नहीं।
भई मां ज्ञान वठण जे लाइक़ आहियां कि न, ज्ञान ॿुधण जे लाइक़ आहियां कि न, सत्संग ॿुधण जे लाइक़ आहियां कि न। ॿुधूं त था, एॾो सत्संग ॿुधण खां पोइ बि मन जी स्थिति डावाडोल लॻी पई आहे। हाणे छा थो चवनि, हर ही राम चरित सब आई, प्रेम पुलक लोचन जल छाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्री रघुनाथ रूप और आवा, परमानंद अमित सुख पावा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। पार्वती मैया के प्रश्न सुनकर जो छल रहित है, छल नहीं है उसमें, कपट नहीं है, भगवान शंकर को बहुत अच्छा लगा कि चलो कम से कम कुछ तो पात्रता अंदर में आई, कुछ तो सुनने के लिए इच्छा जागी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, हर ही ये रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। हर मतलब भगवान महादेव, भगवान शंकर, उनके हृदय में पूरे राम चरित्र, मतलब जो राम का चरित्र है, हृदय में आ गया और आंखों में वही स्वरूप भगवान श्री राम का, उनकी आंखों में वो स्वरूप आ गया। पूरा शरीर रोमावली। नहीं कोई पूछता है आपके गुरुजी कैसे थे, आपने उनसे क्या सीखा, आपने उनसे क्या लिया, आप उनको कैसे मिले, आप उनको कैसे जानते थे, तो कीअं केरु पुछंदो आहे और शरीर में कीअं रोमावली है, साईं जे बारे में छा ॿुधाएं, कहिड़ी कहिड़ी ॻाल्हि ॿुधाएं, हिकु हुजे लखनि हेॾी ॻाल्हियूं आहिनि, कीअं ॿुधाएं। पोइ अखियुनि मां पाणी पाणे ईंदो आहे, तव्हांखे कढणो पवंदो है। आंखों में से पानी अपने आप आता है या निकालना पड़ता है। मतलब वो बड़ों की जो याद आ जाती है, आप जिनके संग में रहे, उनके साथ जैसा संग किया, वो आंखों में अपने आप उनकी वो यादें आंसू बन करके ऐसे बाहर निकल आती हैं कि क्या बताऊं, उनके बारे में क्या बताऊं। मतलब बहुत सारी यादें वो सामने आ जाती हैं, एकदम सामने आकर के खड़ी हो जाती हैं। कोई बाबा जी के लिए पूछे, कोई साईं सदगुरु स्वामी धर्म प्रकाश महाराज जी के लिए पूछे, कोई सदगुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज जी के, जो जिसके संग में रहा होगा वो उससे कोई पूछे तो पूरा का पूरा उनका रूप आंखों के आगे आ जाएगा। भाई क्या बताऊं मैं तेरे को। तो भगवान शंकर को पार्वती मैया की बात बहुत अच्छी लगी और भगवान श्री राम का चरित्र और उनका रूप हृदय रूपी मंदिर में आकर के विराजमान हो गया और भगवान शंकर खुद सुख का अनुभव कर रहे हैं। पूरी रोमावली, पूरे शरीर की रोमावली ऐसे हो रही है, एक एक रोम ऐसे बाहर जैसे खड़ा हो गया, नहीं ऐसे लगता है बस कैसे पाऊं, कैसे समझूं, उनको प्राप्त करने का तरीका कैसा है, कैसे प्राप्त करूं, कैसे मिलूं अपने साईं से, अपने सदगुरु से मैं कैसे मिलूं।
तो तरीका बहुत अच्छा है। अभी फिर गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी फिर बताएंगे, आपको बताया जाएगा। बोलो सद्गुरुदेव भगवान।